प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं विलयन। और विलयनों को हम दो भागों में बांटते हैं, आदर्श तथा अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इन्हीं को आज अपन और अच्छे से समझेंगे। जब दो द्रव बच्चों परस्पर पूर्णतः विलयशील होते हैं तो वे किसी भी अनुपात में मिलाने पर ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। इस प्रकार के दो प्रकार के विलयन बनते हैं, आदर्श तथा अनादर्श। ये सब समझने से पहले कि आदर्श विलयन कौन से होंगे और अनादर्श आइडियल कौन से होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होंगे, ये समझने के लिए बेटा अपने को राउल्ट्स जो लॉ है उसको पहले समझना जरूरी है। क्योंकि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे वो आइडियल, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा वो आदर्श विलयन, जो उसको फॉलो नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन। द्रवों के कुछ उच्च ऊर्जा वाले अणु गति करते हुए द्रव की सतह से बाहर निकल जाते हैं। ये प्रक्रम वाष्पीकरण कहलाता है बच्चों, जिससे धीरे धीरे करके द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में बदल जाता है। यदि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को एक बंद पात्र में संपन्न कराया जाए तो कुछ समय पश्चात साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर एक दाब स्थापित हो जाता है, जिसे हम वेपर प्रेशर या वाष्प कहते हैं। 1857 में राउल्ट्स ने विलयनों के लिए एक नियम दिया जिसे राउल्ट्स लॉ कहते हैं। और इस नियम के अनुसार किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के विलयन का वाष्प दाब Ps उपस्थित विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। Ps प्रोपोर्शनल टू x0, Px इक्वल टू x0 P0, जहाँ P0 क्या है बेटा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का मतलब जो अकेला वो विलायक ही है उस समय कितना वाष्प दाब होगा, ये उस चीज को बताता है। वाष्पशील विलय पदार्थों की स्थिति में विलयन का वाष्प दाब विलय तथा विलायक दोनों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। माना कि विलयन में A द्रव के Na मोल और B द्रव के Nb मोल है। शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब Pa0 और B का वाष्प दाब Pb0। A व B को जब हम मिक्स करके विलयन बनाएंगे बच्चों तो Pa बराबर आ जाएगा Pa0x और Pb0 इक्वल हो जाएगा Pb0xb। यहाँ पर x और xb क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन है, मोल भिन्न है। x A की मोल भिन्न है और xb b की मोल भिन्न है। x इक्वल टू होता है Na अपॉन Na प्लस Nb और xb इक्वल टू होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। यहाँ ये Na Nb बच्चों नंबर ऑफ मोल्स हैं। Na A के नंबर ऑफ मोल हैं और Nb B के नंबर। यदि किसी विलयन के लिए Pa अथवा Pb को Xa अथवा Xb के विरुद्ध अगर हम इसको ग्राफ में दें बेटा तो हमें ये मालूम होगा कि ये एक सीधी लाइन आएगी। जैसे 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 Xa A होगा तो ये Pa0 के बराबर वेपर प्रेशर आ जाएगा और Xb1 होगा तो Pb0 के बराबर हो जाएगा। इसके बीच में कहीं होगा तो उन दोनों के मिक्सचर का जो मोल फ्रैक्शन होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो और उससे उसका वाष्प दाब हम मालूम कर सकते हैं। तो आदर्श विलयन क्या हुए, आदर्श विलयन हुए बेटा दो या दो से अधिक अवयवों वाले ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं समस्त तापमानों पर राउल्ट के नियमों की अनुपालना करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों के वाष्प दाब शुद्ध अवयवों के वाष्प दाब के मध्य होते हैं। जब हम लेते हैं A और B दो द्रव, यदि A और B के मध्य आकर्षण बल का मान ठीक उतना ही है जितना A और B के मध्य था, तब तो विलयन एक आदर्श विलयन होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों, केवल वही पदार्थ आदर्श विलयन बना सकते हैं जिनके अणु संरचना एवं ध्रुवता में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
जैसे हेक्सेन, हेप्टेन परस्पर मिलाने पर आदर्श विलयन बनाते हैं। एक पूर्ण रूप से आदर्श विलयन तो रेयर ही बनता है बेटा, लेकिन आदर्श विलयन कई यौगिकों द्वारा बनाए जा सकते हैं। उनके एग्जाम्पल है जैसे इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, बेंजीन और टोल्यूइन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। इनके जो विलयन हैं वो लगभग आदर्श विलयनों की तरह का व्यवहार करते हैं, यानी ये लगभग राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब अपन करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात। जिन विलयनों में राउट्स लॉ को फॉलो नहीं होता उन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे बेटा। कई परस्पर मिश्रणीय द्रव मिलकर अनादर्श विलयन बनाते हैं। ये विलयन राउट्स नियम का पालन नहीं करते हैं। इस नियम में विचलन दर्शाते हैं। ये विचलन धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। यदि विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से अधिक है तो ये धनात्मक विचलन होगा, और यदि विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से कम है तो ये ऋणात्मक विचलन होगा बच्चों। अब अपन बात करेंगे धनात्मक विचलन की। यदि दो द्रव लिए हमने ए और बी के विलयन में अंतर आणविक आकर्षण बल AB का मान शुद्ध द्रवों के आंतरिक आकर्षण बल AA और BB से कम है तो विलयन में विलायक अणु से सतह छोड़कर वाष्पीकृत हो जाते हैं, और इस प्रकार का जो वाष्प दाब बढ़ता है बेटा उससे धनात्मक विचलन पैदा होता है। एथेनॉल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे रहते हैं और वाष्पीकृत नहीं होते हैं। यदि इसमें साइक्लोहेक्सेन मिला दिया जाए तो एथेनॉल अणुओं के मध्य साइक्लोहेक्सेन अणु आ जाएंगे, जिससे एथेनॉल के जो मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, अतः उनके मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है और वो आसानी से विलयन की सतह छोड़कर वाष्पीकृत हो जाते हैं, अतः इस विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाएगा। इसके और एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन और इथेनॉल, बेंजीन और एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोल्यूइन, जल और मिथेनॉल या इथेनॉल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो क्या दिखाते हैं बेटा, धनात्मक विचलन। दूसरा है अपना ऋणात्मक विचलन। यदि विलयन बनने में दोनों अवयवों के अणुओं का मध्य AB आकर्षण बल शुद्ध अवयवों के आकर्षण बल AA एवं BB से अधिक हो तो अणु मजबूती से बंधे रहते हैं और सतह से निकलकर वाष्पीकृत नहीं हो पाते, अतः ऐसे विलयनों को वाष्प दाब जितना अपेक्षित था उससे क्या होगा बेटा, कम होगा। इन अणुओं का जो वाष्प दाब होगा, देखो इसकी बेसिक थीम ये है कि हमने A और B, AA और BB ये दो सॉल्यूशन लिए, अब उनको मिक्स किया तो नया बनेगा AB। इस AB में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो AA और BB के उतना ही है तब तो वो होगा आदर्श विलयन, और यदि ये जो AB के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ ये AA और BB से कम है तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, और ये जो AB का अट्रैक्शन हुआ ये AA और BB से अधिक है तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे और वाष्प अवस्था में नहीं जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। ये तो वैसा ही है ना कि भाई अगर किन्हीं के बीच में, दो के बीच में लड़ाई हो जाती है तो वो उस घर से निकल जाते हैं, और अगर वो आराम से रहते हैं तो साथ साथ रहते हैं। तो उसी तरह से अगर दो अणुओं के बीच मिलाने पर परस्पर आकर्षण बढ़ता है तो ऋणात्मक विचलन, परस्पर आकर्षण घटता है तो ऋणात्मक विचलन, और वैसा का वैसा रहता है तो आदर्श विलयन। अतः ऐसे विलयनों का वाष्प दाब हमेशा कम हो जाएगा। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं। यदि विलयन बनने में दोनों अवयवों के अणुओं के मध्य का AB आकर्षण बल शुद्ध अवयवों के आकर्षण बल AA एवं BB से अधिक हो जाए तो अणु मजबूती से बंधे रहते हैं और सतह से निकलकर वाष्पीकृत नहीं हो पाते, अतः ऐसे विलयनों का वाष्प दाब अपेक्षा से कम हो जाता है। ये विलयन राउट्स नियम के ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। यदि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिला दिया जाए
तो उनमें परस्पर हाइड्रोजन बंध के कारण आकर्षण बल बढ़ जाता है। अतः ये विलयन ऋणात्मक विचलन दिखाएगा बच्चों। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं एसिटिक एसिड और पिरिडीन, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और ईथर, एसीटोन और एनिलीन, जल और हाइड्रोक्लोरिक अथवा नाइट्रिक एसिड। ये इसके एग्जाम्पल हैं बेटा ऋणात्मक विचलन के। आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।